अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। बच्चे, इनके जो अल्फाज हैं ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी समझ लें क्या होता है। बहुत सिंपल है कि जब एक एटम अपने आखिरी वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किसके ऊपर? जो एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और देने वाले एटम के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको बेटे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है। और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो उसको बेटे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहते हैं। ठीक है बेटे, ये सिंपल क्लियर होगी बात। अब आए जी, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये सोडियम है, Na, रेड कलर का। इसके आखिरी वैलेंस शेल में से बेटे एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो क्लोरीन के पास चला गया। ठीक है, नीचे देखें कि वो क्लोरीन के आखिरी वैलेंस शेल में या आखिरी शेल में वो इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जो सोडियम था, इसके ऊपर अब आ गया पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लिया तो इसके ऊपर बेटे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब जो सोडियम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, या जो इसने काम किया वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है, और जो क्लोरीन के पर काम होगा उसको बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। समझ आई? एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और दूसरे एटम ने वो इलेक्ट्रॉन लिया और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब हम इसकी डिफाइन देखते हैं। सिंपल है जी, वही। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द टेंडेंसी बेटे सलाहियत है ऑफ एन एटम, एक एटम की, टू लूज और डोनेट, लूज करना यानी छोड़ना, या डोनेट करना या देना इलेक्ट्रॉन, टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और वो बन जाता है डोनेट करके या दे के पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जैसे सोडियम बना बेटी, इसको बेटे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है जी बेटे, ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम्स की एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, खींचना, अट्रैक्ट करना। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ विदड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन अदर एटम, यानी कि खुद की तरफ विदड्रॉ कर लेना या ले लेना, ये सलाहियत बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसमें कुछ मुश्किल है। अब आप आ जाएं बेटे इसकी एग्जांपल्स पर। सीजियम है, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन देता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। फ्रांसियम है, ये भी बेटे हाई अनस्टेबल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है बेटे, ये आपकी एग्जांपल्स हैं। और इस तरफ आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, तो फ्लोरीन है, इसके पास बहुत एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है बेटे, तो क्लोरीन है। तो ये बच्चे इसकी एग्जांपल्स हैं। यकीनन आपको समझ आएगी। मज़ीद मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि बच्चों ये देखो, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एक एटम है। ठीक है जी, हाइड्रोजन एक एटम है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रॉन वो किसने हासिल कर लिया है जी? क्लोरीन ने हासिल कर लिया है, शेयर कर लिया है, यानी ये शेयरिंग होगी इनकी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है बेटे, और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अच्छा, बॉन्ड क्या होता है? ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन की जो होती है ना, कशिश, उसको कहते हैं बॉन्ड। ये बेटे वो क्लोरीन ने ले लिया। नीचे बेटे वही सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल आपको दी है। इसका अब ट्रेंड देखते हैं हम क्या है। इलेक्ट्रो जो पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो बेटे जो है ग्रुप में इंक्रीज होती है, और पीरियड्स में यानी लेफ्ट टू राइट ये बेटे डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज, क्यों? इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वही है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जितना एटम का साइज बड़ा होगा ऊपर से नीचे की तरफ, उतनी ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के असर से उतना ही ज़्यादा दूर होगा। जितना ज़्यादा दूर होगा उतना न्यूक्लियस का असर उस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, उतनी ही वो आसानी से बेटे दूसरे एटम की तरफ चला जाएगा। कुछ इसमें मुश्किल है मेरे बेटे, यानी कि ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ता है, और ऐसे ही एटम में न्यूक्लियस का असर जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर, सबसे बाहर वाले आखिर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है। कम होता है तो वो जनाब अली
डोनेट हो जाता है, दूसरे की तरफ चले जाता है। तो बच्चे जो पीरियड्स में है वो असर कम होता है, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं जाता, मुश्किल होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है? ये इंक्रीज़ होती है जी, उसका उल्टा होगा यकीनन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, ठीक है। ये इंक्रीज़ होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज़ होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस वुड टेल दैट, ये हमें बताता है कि मेटल्स हैव टेंडेंसीज, सलाहियत रखते हैं टू लूज इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, एंड द नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटे ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सलाहियत रखते हैं। मेटल्स बेटे कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक वाले एलिमेंट जो ये मेटल्स हैं, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम वगैरह वगैरह। और जो नॉन मेटल्स हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है वगैरह, ये जो है 5-6 ये नॉन मेटल्स हैं बेटे। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखती हैं। बिल्कुल ही उल्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के, ठीक है बेटे। इसमें मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, इसलिए, ठीक है बेटे। और ये सब समझने के लिए आप ना एक लेक्चर वो एटम वाला सुन लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटे। अच्छा, अब ना हम साथ ही पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी की वो मकदार जो खारिज होती है व्हेन अ न्यूट्रल एटम, जब एक एटम, न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल उसको कहते हैं, गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, जब एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है या गेन कर लेता है, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है ना उसको बेटे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इट टेल्स अस हाउ मच एन एटम लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन, कि एक एटम कितना लाइक करता है इलेक्ट्रॉन हासिल करने को, यानी कि सिंपल वर्ड्स में उसने बताया हुआ हमें। एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स लाइक क्लोरीन, इनकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है क्योंकि ये दूसरे एटम को अट्रैक्ट बहुत जल्दी करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है बेटे। फ्लोरीन है इसकी एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है बेटे। अच्छा जी, आगे इस एग्जांपल्स में बेटे शामिल है क्लोरीन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एनर्जी टू फॉर्म क्लोरीन नेगेटिव आयन, ठीक है। दिस शो क्लोरीन हैज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल ये है कि इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये पीरियड्स में यानी कि लेफ्ट टू राइट ये बढ़ती है। क्यों बढ़ती है बेटे? इनका चार्ज ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉ करने की पावर रखता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेने की पावर रखता है, और डिक्रीज ऑन द ग्रुप, ठीक है बेटे। अल्लाह हाफिज़।